आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जब मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है एक सेल्फ ड्राइविंग कार, या फिर अगर आप सिरी यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट, या फिर एक प्यारा सा रोबोट। इन सारी ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर आप इसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसे कोई ह्यूमन ही चला रहा है, ना कि कोई मशीन चला रहा है। आप सिरी से, गूगल असिस्टेंट से या फिर एलेक्सा से किसी से बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक ह्यूमन ही है। या फिर अगर आप एक ह्यूमनॉइड रोबोट देखोगे तो वो भी जिस तरह से काम करता है, आपको ऐसा लगेगा कि एक इंसान ही काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की तरह काम करती है, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि देखो, इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे हम ह्यूमंस के पास होता है इंटेलिजेंस, जिसे मैं कहता हूँ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी मशीन की, ठीक है, अब ये मशीन कुछ भी हो सकता है कार है, हो सकता है कोई एप्लीकेशन है, या फिर कोई रोबोट है, कुछ भी हो सकता है ये। जब मैं बात करता हूँ एक मशीन की, तो इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो अगर मुझे इस मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, तो इसके अंदर मुझे कुछ-कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे कि डिसीजन मेकिंग, हम ह्यूमंस के अंदर ये एट्रिब्यूट होता है कि हम डिसीजन बना ले सकते हैं। ऐसी ही चीज़ मुझे मेरे मशीन के अंदर भी करना होगा। डिसीजन मेकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, कॉमन सेंस है, इमोशंस है, रैशनल थिंकिंग और रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमंस को इंटेलिजेंस बनाती है। ठीक है? तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये चीज़ अगर मुझे मेरे मशीन के अंदर भी डालनी है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? इसके लिए यूज़ करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें मैं मेरे मशीन को दे दूँगा, तो मेरा मशीन भी एक इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा, और इसी चीज़ को मैं बोलूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो जैसे मेरा ह्यूमन काम करता था, फिर ठीक उसी तरह से मेरा मशीन भी काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या होता है? द गोल इज़ टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसा एक इंटेलिजेंट ह्यूमन काम करता है, वैसा ही मेरा मशीन भी काम करे। यही पूरा गोल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है? तो अब अगर मैं समझूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो बनेगा कैसे? हम ये सारा जो एट्रिब्यूट्स मैंने अभी बताया था, ये सारा एट्रिब्यूट हम मशीन को कैसे देंगे? तो इसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि ये एक चैटिंग एप्लीकेशन है, बॉट, ठीक है, चैटबॉट, जो मेरा मशीन मुझे रिप्लाई देता है। यहाँ पे मैनुअली कोई रिप्लाई नहीं देता, ये मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक बॉट है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो मुझे रिप्लाई आएगा एक मशीन के थ्रू। ठीक है? अब जब मैं इससे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं किसी ह्यूमन से बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने गूगल असिस्टेंस पे अगर आपने कुछ लिखा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हैं। ठीक है? अब मान लो इस चैट बॉक्स में मैंने लिखा हेलो, ठीक है? तो वहाँ से भी कुछ रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है? और अगर मैंने उससे कुछ सवाल पूछा, जैसे मैंने उसको पूछा कि भाई मुंबई में टेम्परेचर कितना है? उसने ये टेम्परेचर मुझे बता दिया, ऐसे कुछ। अगर इस चीज़ को आपको बनाना होगा, ठीक है? अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आप समझ सकते हो, हमने इसमें देखा था इफ एल्स करके, ऐसा कुछ। लेकिन क्या ये तरीका सही है? जैसे अगर आप इसी चीज़ को ऐसे बनाओगे कि अगर उसने हेलो भेजा तो आपको भी हेलो भेजना है, उसने हाय भेजा तो आपको हाय भेजना है, उसने हे भेजा तो सबको हे भेजना है, तो क्या ऐसे लिखने से हमारा ये जो मशीन है वो इंटेलिजेंट बनेगा? ऐसे लिखने से तो मशीन इंटेलिजेंट नहीं बनेगा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। हमने उसे बता दिया है कि अगर हेलो आया तो आपको हेलो भेजना है, हाय आया तो हाय भेजना है। अब फिर क्या क्वेश्चन आएगा तो उसका क्या आंसर देना है, यहाँ पे हमें सब ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से यूजर जो है वो कुछ भी मैसेज कर सकता है, हमें नहीं पता है वो। तो ऐसे अगर हम कोड लिखेंगे तो ये कभी काम करेगा भी नहीं। और अगर मान लो कर भी लिया तो ये सही तरीका नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मशीन जो है वो खुद से आंसर नहीं दे रहा है। हमने उसे पहले से बता दिया है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है। यहाँ पे वो अपना इंटेलिजेंस कुछ कुछ यूज ही नहीं कर रहा है, तो जो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पर।
उसे इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्योंकि ये तरीका तो फेल हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरे मशीन को ना मैं सिखाऊंगा कि कोई भी मैसेज आता है तो उसे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे एनालाइज करना है, उसका क्या मतलब है, और फिर वो खुद ही उसका रिप्लाई दे देगा। इस ये बताना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है, इससे अच्छा ये है कि मैं मेरे मशीन को ये बता दूं कि उसने जो वो मैसेज भेजा है उसका मतलब क्या है, उसे कैसे समझना है, उसे कैसे एनालाइज करना है, और फिर उसका रिप्लाई देना है। ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, यानी कि मुझे मशीन को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो वो चीज कैसे होगी? वो चीज होगी मेरे मशीन लर्निंग के थ्रू। इसका मतलब इसका मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर आपको एक सिस्टम बनाना है तो आपको मशीन को सिखाना होगा, और मशीन को सिखाने को का जो प्रोसेस है वो किसके अंडर आता है? मशीन लर्निंग। उसी को कहते हैं मशीन लर्निंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है मशीन लर्निंग। हाँ, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। देखो, अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब आपको इसे बताना है कि डॉग क्या होता है, तो आप क्या करोगे कि उसे डॉग दिखाओगे या फिर डॉग का पिक्चर दिखा दोगे और उसे बोलोगे कि देखो ये डॉग है। अब बच्चा वो डॉग को पहचानेगा कैसे? उसके ईयर देखेगा, नोज देखेगा, आईज देखेगा, उसके लेग्स देखेगा कैसे है ना, उसकी पूंछ देखेगा, वो उसकी कैसी आवाज है, वो सारी चीजों को देखेगा और समझेगा, एनालाइज करेगा कि हाँ ये डॉग है करके। तो यहाँ पे बेसिकली उस बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है डॉग को पहचानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? डॉग के सारे फीचर्स देखेगा, ठीक है, और फिर अब वो बच्चा समझ गया है कि हाँ इसे कहते हैं डॉग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसके सामने एक डॉग का पिक्चर लेकर आओगे तो उसे कहेगा कि हाँ ये भी एक डॉग ही है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। आपने इस बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो इस डॉग के साथ कराई, लेकिन ये डॉग को उसने फर्स्ट टाइम देखा और उसने पहचान लिया कि हाँ ये भी डॉग है। तो कैसे पहचान लिया उसने? उसकी तो ट्रेनिंग हुई नहीं थी इस डॉग के साथ, उसने इसे कैसे पहचाना? उसने एक इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया और ये इस डॉग को भी पहचान लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ तो हमें वहां पे भी चाहिए था कि मेरा मशीन को मैं ट्रेनिंग कर दूं और फिर जो भी नया मैसेज आएगा वो उसे खुद ही एनालाइज कर ले, प्रोसेस कर ले। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों डॉग में कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी उस बच्चा जो है वो पहचान लेगा। ठीक है, वैसे ही चाहे कितने भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैं डॉग दिखाऊं, ये बच्चा जो है ये सबको पहचान लेगा कि ये सारे डॉग है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब मैंने इस बच्चे को ये नहीं बताया कि ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ऐसा मैंने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बच्चे के अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप किया, उसे ट्रेनिंग देके, इस डॉग के साथ मैंने उसको ट्रेनिंग दिया, उस बच्चे के अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप किया, उसको मैंने बताया कि चीज कैसे एनालाइज करना है। तो जब वो बच्चा इसको देखेगा वो क्या देखेगा? फीचर देखेगा कि हाँ इसके भी आंख वैसे ही है, कान वैसे ही है, पैर वैसे ही है, इसकी भी आवाज वैसे ही है, तो ये भी डॉग ही है। तो ये बच्चे ने क्या किया? अपना इंटेलिजेंस डेवलप किया। ठीक है, तो ठीक मेरा मशीन भी वैसे ही करेगा। मेरे मेरे मशीन को भी ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग देने के बाद वो क्या करेगा? उसके बाद जो भी मैसेज आ रहा है वो उसका रिप्लाई खुद से देगा। तो वो मेरा होगा इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, ना कि मैं उसे इफ एल्स लिख के दे दूं और वो उसे करेगा। वो मेरा इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेरा मशीन लर्निंग। तो अभी हमने इस मशीन लर्निंग में क्या समझा? मशीन लर्निंग में हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो मैं ये समझ गया कि मुझे मशीन को सिखाना पड़ेगा, और मशीन को सिखाने को ही मैं कहता हूँ मशीन लर्निंग। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सर काम कैसे करता है? काम करता है वो स्टैटिस्टिक्स पे और मैथमेटिकल मॉडल पे, यानी कि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है वो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के बेस पर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मशीन लर्निंग का काम क्या होता है? मशीन लर्निंग का काम होता है ऑटोमेटिकली लर्निंग एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो बच्चा जो है वो जितना डॉग को देखेगा उसे वो इतनी अच्छी तरह से पहचान पाएगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो मशीन को सिखाती है वो सब कुछ आ जाएगा किसके अंडर? मशीन लर्निंग के अंडर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ गया सर। अब डीप लर्निंग यहाँ पे कहाँ पर आया? तो डीप लर्निंग कहाँ पर आएगा देखते हैं अभी। देखो, डीप लर्निंग समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जो कि है ये। जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो जो डेटा वर्सेस परफॉर्मेंस का ये ग्राफ है। जैसे जैसे मेरा डेटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस पे, मेरा मशीन लर्निंग ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, देखो ये एक टाइम पर आकर स्टेबल हो जा रही है। देखो यहाँ से ये सीधी लाइन जा रही है ऐसे, है ना, यानी कि क्या सर? जब मैं अपना डेटा, ठीक है, देखो मशीन को ट्रेनिंग के लिए मुझे डेटा तो चाहिए होगा।
जब वो डेटा का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, तो मेरा मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वो एक पॉइंट पर आके स्टेबल हो जाता है। अच्छा, लेकिन वही अगर मैं बात करूँ डीप लर्निंग की, जब मेरा डेटा ज़्यादा है, तो मेरा डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस देखो वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, जब मेरा डेटा यहाँ पे स्मॉल साइज़ का है, तो यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और डीप लर्निंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे क्या समझ आया कि सर अगर डेटा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कितना सर, मिलियंस में, बिलियंस में डेटा है, बिग डेटा जिसे मैं कहता हूँ, अगर वैसा है तो मैं क्या करूँगा, मैं डीप लर्निंग यूज़ करूँगा क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहता है। अगर डेटा का साइज़ बहुत स्मॉल है, ठीक है, मैं डीप लर्निंग नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि देखो ये लाइन नीचे से जा रही है, मतलब इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, मशीन लर्निंग यूज़ करूँगा। तो सर इससे मैं ये समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें मशीन को कुछ सिखाना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मशीन लर्निंग यूज़ करूँ या फिर डीप लर्निंग, ऐसा ही कुछ, हाँ, ऐसा ही कुछ। अब इसे और थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या होगा कि डीप लर्निंग में, ठीक है, हम कोशिश करते हैं जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वैसे ही हम कोशिश करते हैं डीप लर्निंग में भी। यानी कि क्या, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी 10th में, ठीक है, या फिर स्कूल में पढ़ा होगा, तो आपने एक कांसेप्ट पढ़ा होगा न्यूरॉन्स का, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है? और ये सारे नेटवर्क से बनता है हमारा ब्रेन, ठीक है? और इसके अंदर से क्या होता है यहाँ पे कि जो एक फ्लो चलता है जिससे हम अपना सारा काम कर लेते हैं, है ना? ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो, ह्यूमन हम जब डिसीजन लेते हैं या फिर हम कुछ काम करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम हमारे ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू हम सारे काम कर लेते हैं। सारा थिंकिंग हमारा इसके थ्रू होता है। तो क्यों ना, जैसे मेरा ये ब्रेन काम करता है, ठीक है, वैसे ही मैं एक मशीन के अंदर भी कर दूं। स्टैटिस्टिकल मॉडल की जगह पे मैं क्या ये न्यूरॉन्स उस मशीन के अंदर डाल सकता हूँ? तो मैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स तो नहीं डालूंगा, लेकिन उसको एक ऐसा प्रोग्राम जो न्यूरॉन की तरह ही काम करे, वैसा कुछ अगर मैं मेरे मशीन के अंदर भी डाल दूं, तो हो सकता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। हाँ, इससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। और इसी चीज को मैं कहता हूँ डीप लर्निंग, मतलब कि जैसा न्यूरॉन्स ये हमारे ब्रेन में है, वैसा ही कुछ मैं मेरे मशीन के अंदर भी डेवलप कर दूंगा और उसे मैं बोलूंगा कि ये क्या है, मेरा न्यूरल नेटवर्क है। अच्छा, कैसा न्यूरल नेटवर्क है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो हमने बनाया है, जो सिमिलर टू किसके है, ह्यूमन ब्रेन के। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क पर जो काम होता है, इसी को कहता हूं मैं डीप लर्निंग। अच्छा, मैं अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, यानी कि मशीन लर्निंग में हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करते हैं और डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। हाँ, करेक्ट। और दोनों का ही काम क्या होता है, मशीन को ट्रेन करना, सिखाना, ठीक है? ये दोनों का ही काम होता है, चाहे आप मशीन लर्निंग करो या डीप लर्निंग करो, दोनों में ही हमारा मशीन की ट्रेनिंग हो रही है, हमारा मशीन सीखता है, ठीक है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको बनाना है तो आपको आपके मशीन को सिखाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब ये समझ गए। तो मैं अभी तक क्या समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप या तो मशीन लर्निंग यूज़ करो या तो डीप लर्निंग। हाँ, ऐसा ही कुछ। अब थोड़ा इसको और डीप में समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया, हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में हम लोग स्टैटिस्टिकल से मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डीप लर्निंग कहाँ पर आएगा? डीप लर्निंग जो है वो भी मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। अच्छा, ऐसे कैसे? देखो, मशीन लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं? मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। डीप लर्निंग में क्या कर रहे हैं? इसमें भी मशीन को ही ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। जब मैं स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक यूज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मशीन लर्निंग में ही जब मैं न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं डीप लर्निंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो डीप लर्निंग भी एक तरह का मशीन लर्निंग ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की जगह पे मैं न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है? और अपने मशीन को ट्रेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डीप लर्निंग का काम क्या होता है? डीप लर्निंग का काम होता है कि ह्यूमन ब्रेन के जैसा ही कुछ बनाना, ये होता है मेरा डीप लर्निंग, ठीक है? आई होप कि ये तीनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा, ठीक है? अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि देखो, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? कि ह्यूमन इंटेलिजेंट बिहेवियर बनाना, ठीक है? अच्छा, कैसे बनेगा? उसके लिए हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग में मैं स्टैटिस्टिक यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ ये मेरा मशीन लर्निंग है, जो मेरा क्या करेगा, मेरा एक्सपीरियंस से वो सीखेगा, उसे ट्रेनिंग होगी, ठीक है? कि लेकिन क्या यूज करेगा? स्टैटिस्टिक मॉडल।
डीप लर्निंग किसे कहूंगा, डीप लर्निंग में भी वो ट्रेनिंग ही हो रही है, लेकिन क्या यूज कर रहा है वो, न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे वही लिखा है, यूजेस डीप न्यूरल नेटवर्क टू ट्रेन अ मॉडल। तो मॉडल को ट्रेन करना या फिर मॉडल को लर्न करना, ये वही एक ही बात हो गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तो ये तीनों ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये अब समझते हैं इसका समरी क्या है, ये पूरे वीडियो का समरी क्या है। देखो, जब भी हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, ठीक है। अब वो डेटा कहाँ से मिलेगा, आप वो डेटा कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, फिर वो इस डेटा को प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के बाद उसको क्लीन करोगे, ठीक है। जो डेटा नहीं चाहिए उसे हटाओगे, और फिर उसके बाद आप करोगे एनालिसिस कि ये डेटा क्या है इसके अंदर, आप उसको पूरा एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस करने के बाद आप अपने मशीन को सिखाने के लिए दोगे, यानी कि ये जो एनालिसिस होने के बाद अपने मशीन लर्निंग को दोगे। अब यहाँ पर आप या तो न्यूरल नेटवर्क यूज करो या फिर आप स्टैटिस्टिकल मॉडल। अगर आप स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करते हो तो उसे क्या कहेंगे, ये मशीन लर्निंग है। और अगर आप न्यूरल नेटवर्क यूज करते हो तो उसे कहेंगे ये डीप लर्निंग है। अब ये पूरा डेटा आपका मशीन जो है सीख गया है, उसको और थोड़ा इंटेलिजेंट बनने के बाद वो हो जाएगा एक इंटेलिजेंट एजेंट। और इंटेलिजेंट एजेंट को फिर हम क्या कर देंगे, अपना डिप्लॉय कर देंगे। सिंपल, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, ये सारे जो फेज है, डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग का, एनालिसिस का, ये सारा जो प्रोसेस है, जो लोग इस पर काम करते हैं, इस फील्ड को कहते हैं डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस आप बोल सकते हो। ठीक है, वो लोग ये सारी चीजें करते हैं। फिर मशीन लर्निंग हमने देखा, अगर कोई कहता है कि मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो इसमें से किसी पर भी काम कर रहा हो या फिर मोर स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल पर काम करता हो। ठीक है, कोई कहता है कि मैं डीप लर्निंग कर रहा हूँ, तो वो भी एक तरह का मशीन लर्निंग है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो काम करता है न्यूरल नेटवर्क्स पर। ठीक है, और अगर कोई कहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता हूँ, तो वो तीनों चीजों पे काम कर रहा है, मशीन लर्निंग पे भी, डीप लर्निंग पे भी, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तीनों पे। तो ये तीनों इंटेलिजेंट एजेंट बनाने में, ये तीनों को वो क्या कहता है कि तीनों जो है वो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो सारे चीजें एक साथ यूज करके हम अपना एक जो प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं। तो उसमें मशीन लर्निंग भी होगा, डीप लर्निंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सारी चीजें यूज होती है एक प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा।